भगवान के सामने रोने से क्या होता है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आत्मा की ऊर्जा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे, भगवान के सामने रोने से क्या होता है। यह विषय एक ऐसा विचार है जिसमें हर व्यक्ति आत्मविचार करता है, क्योंकि धार्मिकता और आध्यात्मिकता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। क्या वास्तव में हमें भगवान के सामने रोने का कोई लाभ होता है? क्या हमारा रोना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, या फिर यह सिर्फ एक बेकार क्रिया है? आइए इस विषय पर गहराई से सोचें और एक नए दृष्टिकोण से देखें। हम सभी जीवन में कभी न कभी असफलता, दुख और असंतोष का सामना करते हैं। इन स्थितियों में हमारा प्रार्थना के माध्यम से भगवान से संबंध बनाने का इच्छा होता है। हम उन्हें अपनी पीड़ा का साक्षी बनाते हैं और अक्सर इस प्रकार के समय पर हम रोते हैं। लेकिन क्या भगवान के सामने रोना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, या यह सिर्फ हमारे दुख की एक प्रतिक्रिया है? जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो हम अपनी आत्मा को उनके सामने खोलते हैं। हम अपने असफलताओं, दुखों और असंतोष की बात करते हैं जो हमारे दिल में छिपे होते हैं। यह हमें एक स्पष्टता का अनुभव कराता है। हम अपने वास्तविक भावों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं। हम अक्सर भगवान से कुछ मांगते हैं, लेकिन उनके सामने रोने के समय हम सिर्फ कुछ मांगने के बजाय उनसे अपने आत्मा को मिलाते हैं। हम अपने दुख, असफलता और असंतोष को उनके सामने रखते हैं और उनकी शरण में अपनी सारी समस्याओं को समर्पित करते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को उनके आशीर्वाद में समर्पित करते हैं और उनसे नया साहस और उत्साह प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक अनुभव हमें वह साक्षात्कार प्रदान करता है जिसमें हम अपने आत्मा की उपस्थिति और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह एक प्रकार का आत्म परिचय है जो हमें हमारे असली स्वरूप को समझने में मदद करता है। इस अंधकार से रोशनी की ओर की यात्रा में हम अक्सर अपने आंतरिक दुखों, संदेहों और उत्साह को भगवान के सामने रखते हैं। भगवान के सामने रोने की क्रिया हमें वह दिशा दिखाती है जिसमें हम अपने आंतरिक आत्मा को पहचान सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के उद्दीपन और मार्गदर्शन का अनुभव कराती है, जिससे हम अपने धर्म के प्रति समर्पित बनते हैं। जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो हम उन्हें अपनी शक्ति की ओर प्रेरित करते हैं, जो हमें अपने जीवन में उत्कृष्टता और संवेदनशीलता की ओर ले जाती है। यह अवसर हमें विचार करने का अवसर देता है कि क्या हम अपने धर्म के प्रति सच्ची समर्पण का अनुभव कर रहे हैं। क्या हम वास्तव में अपने आंतरिक दुखों, संदेहों और खुशियों को भगवान के सामने रखकर उनसे सहायता मांगते हैं। बहुत से लोगों के मानने के अनुसार भगवान के सामने रोना या उनसे अपनी सारी दुख और पीड़ा साझा करना असहनीय है। लेकिन वास्तव में भगवान हमें समझते हैं, उन्हें हमारे साथ हमारी पीड़ा का अनुभव होता है और वे हमें उसमें सहानुभूति और सार्थकता प्रदान करते हैं। भगवान के सामने रोना हमें उसकी शरण में लेने की एक प्रक्रिया है जो हमें आत्मसमर्पण और आंतरिक शांति की अनुभूति कराती है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को खोलते हैं। हम उन्हें अपने दुख, संदेह और उदासी की भावना साझा करते हैं। इस प्रकार के आंसू भगवान के सामने हमारी सच्चिता का प्रतीक होते हैं और वह हमें अपनी शरण में लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हम उनसे अपने दुखों का निवेदन करते हैं, जानते हुए कि उन्हें हमारे दुख पर ध्यान होता है और वह हमें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार हैं। जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो हम अपने आत्मा की गहराई से जुड़ते हैं।
हम उनसे अपने आंतरिक असहनीय दुखों की बात करते हैं जिन्हें हम अकेले नहीं सह सकते। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमें यह जानकर शांति का अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं और उन्हें हमेशा हमारे दुखों का ध्यान होता है। इस प्रकार के आंसू भगवान के सामने हमारी प्रतीक्षा को दर्शाते हैं और वह हमें अपनी आशीर्वाद और संगीत से संतुष्ट करते हैं। भगवान के सामने रोने से आत्मा को शुद्धि मिलती है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो हमारी आत्मा को एक अद्वितीय शांति मिलती है। हम अपनी पूरी भावना को भगवान के सामने रखते हैं, जिससे हमारा मन और आत्मा स्वच्छ हो जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक शुद्धिकरण होता है, जिससे हम अपने अंतरंग दुखों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा की वाणी और अर्थ को समझते हैं और जीवन में उच्च गुणस्थान की दिशा में आगे बढ़ते हैं। भगवान के सामने रोने से सहानुभूति मिलती है। भगवान के सामने रोना अक्सर हमें सहानुभूति की भावना देता है। हम अपनी सभी पीड़ा और दुख को उनसे साझा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। इससे हमारी भावनाओं को समझा जाता है और हम उन भावनाओं को समझते हैं जो हमें एक साथ बांधते हैं। भगवान के सामने रोने से सामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण में सुधार होता है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो हमें अपने आत्मा की गहराई में खोने का अवसर मिलता है। यह हमें नैतिकता और सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार करने का अवसर देता है। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, जिससे हमारा चरित्र और व्यक्तित्व मजबूत होता है। इस प्रकार भगवान के सामने रोने का महत्व अत्यंत गहरा और अद्वितीय है। यह हमें आत्मिक शांति, सहानुभूति और नैतिक सुधार का मार्ग प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम अपने अंतरंग संघर्षों का सामना करते हैं और एक सकारात्मक, उदार और संतुलित जीवन जीने की कला को सीखते हैं। इसलिए आइए हम सभी मिलकर भगवान के सामने अपनी भावनाओं को साझा करें और उनके मार्गदर्शन में जीवन को समृद्धि और संवेदनशीलता से भरें। धन्यवाद।